Hello everyone, welcome to the podcast. I am your host Gitanjali Verma and we have guest Dr. Himantlata Gupta ma'am, HOD of Kriya Shari department. Welcome ma'am. हमें वहाँ जोड़ना है ना। अरे वाह, तालियां मैम के लिए, जोरदार तालियां। सर नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? ठीक है, बढ़िया। नाइस। फेस्ट कैसा लग रहा है मैम आपको? फेस्ट अरेंजमेंट और डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, थीम भी अच्छा है। और बैच 21-22 में यस मैम। अपने फैकल्टी कमेटी और मैनेजमेंट और स्टूडेंट के सहयोग से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। यस मैम। अच्छा मैम, आपको बैच कैसा लगता है हमारा 25-26? 25-26 काफ़ी अच्छा बैच है, काफ़ी एक्टिव बैच है। इसने हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जी। और क्या कहते हैं उसका अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। मैम आपके क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं? मैंने बीएमएस करा है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर से, यस मैम। और मैंने एमडी भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर से किया है, एमपी से, और मैं रहने वाली भी ग्वालियर की हूँ। अच्छा मैम, मैम आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? मैंने एमडी करने के बाद आयुर्वेदा एक्सपर्ट के रूप में पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में काम करा है। उसके बाद मैंने क्लिनिक की तरफ रुख किया यस मैम। और इसके बाद टीचिंग लाइन में आई। तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर मैम। एसोसिएट, फिर जी। प्रोफेसर। उसके बाद मैं नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आई, वहाँ मैं प्रिंसिपल बनी और अब मैं वर्तमान में प्रोफेसर एंड एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ क्रिया सारी डिपार्टमेंट में। ठीक है मैम, आपने क्रिया शरीर सब्जेक्ट ही क्यों चूज किया अपने पीजी के लिए? उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। यस मैम। मैं क्या हुआ, जब मैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही थी तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमें नहीं करानी क्योंकि वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा पढ़ाई में, तो इतना टाइम नहीं है और हम तो शादी करेंगे। तो मैं थोड़ी समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि तू, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है। तो भाई ने बोला कि ठीक है, तू ऐसा कर, मम्मी को बिना बताए पीछे से दरवाजे से चुपचाप आ जा, मैं तेरे को एंट्रेंस एग्जाम दिलाने ले जाऊँगा। फिर मैं मम्मी को बिना बताए एंट्रेंस एग्जाम देने भाई के संग चली गई अपनी। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, वो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इतनी खुश हुई। फिर मम्मी से बोला, मम्मी भी खुश हुई। मम्मी ने कहा चल तेरी खुशी में मेरी खुशी, तू कर एमडी, शादी वादी बाद में देखेंगे। अरे वाह मैम। इस तरह मुझे पीजी करने को मिल गया। मैम आपके बीएमएस टाइम में कुछ टफ टाइम जो आपने फेस किया हो, डिफिकल्ट? हाँ, मुझे 2 बार ऐसा लगा कि मेरे को 2 बार मेरे संग ऐसा टफ टाइम आया। एक तो आया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो एनाटॉमी की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की थी। तो मैं फर्स्ट पेपर देने गई तो वहाँ मेरे को सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं आराम से लिखती चली गई। लिखते लिखते मैं ये भूल गई कि टाइम का क्या हुआ। फिर सर ने बोला कि अभी 1 घंटा शेष रह गया है, जो लिखना है लिख लो, देख लो जल्दी से। मैंने देखा तो मेरे 2.5 क्वेश्चन हुए थे। उस समय 5 क्वेश्चन आते थे। अच्छा। और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होता था, तो मेरे 2.5 क्वेश्चन छूटा था, टाइम 1 घंटा बचा था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको लिखना शुरू करा, तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई कि मैं लिखती जाऊँ तो वो क्या है, मेरी राइटिंग बिगड़ने लगी। अरे राइटिंग बिगड़ने लगी, जैसे तैसे मैंने उसको पूरा किया। फिर इसके बाद मैं सेकंड पेपर देने गई जब दूसरी बार, तो मेरे घड़ी को सामने रखकर अच्छे से टाइम मैनेज किया। तो मेरे उसमें बहुत हाईएस्ट नंबर आए क्लास में, 100 में से 80। हालांकि पास तो मैं पहले वाले में भी हो गई। और दूसरा टफ टाइम मेरे का, तो मुझको से ये सीख मिली कि पढ़ाई तो जरूरी है, पर उसके साथ साथ टाइम मैनेज भी होना चाहिए, जिससे कि अपन अपना लक्ष्य पा सके। और दूसरा टफ टाइम मुझे जब लगा कि जब मैं एक बार बीमार हो गई थी, तो मैं सेकंड ईयर में संस्कृत के पेपर की तैयारी नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा मैं पेपर नहीं देती हूँ, पेपर दूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो मेरी एक फ्रेंड आई, बोलती है ये तुम पेपर नहीं दोगी तो फेल नहीं दोगी तो फेल तो वैसे भी हो, और थोड़ी सी मेहनत करके यदि दे दो तो पास हो जाओ, क्या पता। तो मैंने उसका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी जिस बीमारी में भी, तो मेरा पास क्लियर हो गया है वो सब्जेक्ट मेरा। तो उससे ये शिक्षा मिलती है घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपनी कोशिश
करते रहना चाहिए। बहुत इंस्पिरेशनल इंसिडेंट था ये आपकी लाइफ का हाँ हम स्टूडेंट्स के लिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो पीजी में क्या होता है कि यदि किसी की भी एटीगेटी हो किसी भी विषय में पूरे 5 इयर्स में, तो उसको एमडी देने को नहीं क्वालिफाइड नहीं अरे। करते उसे। उस समय ये रूल था। मैम आपके एक्सपीरियंस के अनुसार एक सक्सेस फॉर्मूला क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट को जिस प्रोफ में है वो उस प्रोफ में उसको अच्छे से मेहनत से लगन से ईमानदारी से उसको पढ़े और उसको समझे, तो सफलता उसकी पक्की है। मैम आपकी स्किल्स क्या क्या हैं? मेरे चेस थोड़ा आता है, अच्छे से लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है। आप चाय पसंद करते हो कॉफी ज्यादा? वैसे तो दोनों कभी कभी पी लेती हूँ, पर मेरे को जूस ज्यादा पसंद है। कौन सा जूस पसंद है मैम आपको? मेरे को मौसमी का जूस और ये सी लेवल गाजर का, चुकंदर का। ठीक है मैम। मैम आप नेक्स्ट 10 इयर्स में आयुर्वेदा को कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 10 इयर्स में मैं आयुर्वेदा को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी विशेष स्थान बनाएगा, क्योंकि दुनिया आयुर्वेद के ये 2 प्रयोजन को अब जानने भी लगी है और मानने भी लगी है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। यस मैम। और आप नेक्स्ट 10 इयर्स में हमारे कॉलेज नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को किधर देखते हैं? अपना नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में 10 इयर्स में अगले पीजी खुल जाए और ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का रूप ले। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।